मैच आपने देख लिया, अफगानिस्तान का मुकाबला इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है। बहुत ही कमाल की टीम है। इंडिया ने पकड़ के बैंड के सिर डाल दिया। ये घंटे का किंग है एक हमारा बैंड का टका, वो बॉक्सी दी किंग, ना वो कुछ करता है ना वो कुछ है, लेकिन हमने उसको चुराना है। एक साइड पे इंडिया का टैलेंट देखो। आज जो इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हुआ तो जो तवक्कुआत थी उसी के हिसाब से मैच हुआ कि ये इंडिया सुपीरियर टीम थी। जिस तरह उनकी बैटिंग थी, जिस तरह उनकी बॉलिंग थी, तो लग ऐसे ही रहा था कि जी इसी तरह ही होगा। ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं। उसकी बड़ी परफॉर्मेंस रही है बड़े कम टाइम पे। मैं कहता हूं कि इसलिए मैं ये क्रेडिट देता हूं सिस्टम को, उनके प्रोसेस को, कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। खिला गॉड, ये क्या तूफान मचा है। इंडिया तो तबाहियां मचा रहा है, तूफान मचा रहा है। तो भाई उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है, और उन्होंने ये बताया कि भाई नंबर 1 जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है, और खेलना भी चाहिए। बेन स्टोक्स क्या कैच पकड़ा है यार शुभमन गिल ने आज स्लिप के ऊपर। वन ऑफ दी बेस्ट कैच है मेरे हिसाब से। तो भाई 2026 का अगर कोई बेस्ट कैचेस में से कोई एक कैच है ना, तो भाई वो ये है शुभमन गिल वाला। शुभमन गिल भाई वो यंग प्लेयर 24 साल का लड़का कमाल कर रहा है। और क्या मैं कहती हूँ कि अफगानिस्तान कोई पुश ओवर नहीं था, मगर भारत ने इन दी एंड वन साइडेड मैच बना दिया क्योंकि बैटिंग चली नहीं और चलने नहीं दी। कमाल की बल्लेबाजी की है, क्या जबरदस्त, क्या क्लीन हिटिंग, क्या कमाल की क्लासी हिटिंग, क्या कमाल की जिसको आप कहते हैं सीमलेस हिटिंग, बगैर पावर के जिसको आप कहते हैं कि क्लास के साथ जो आज हिटिंग की है। गिल निकल के दे रहा है। जो इनके अंदर ये डोमिनेंस आती है इंडियन प्लेयर्स के अंदर, जो डोमिनेंस की और अग्रेशन की, नया बच्चा भी आके निकल के बड़े बॉलर्स को जहाँ पे कंपटीशन होगा ना, एक प्लेयर के ऊपर 2 प्लेयर होंगे, वहाँ मुश्किल होती है, वहाँ परफॉर्म करना लाजमी है। करोड़ों दिलों की धड़कन, करोड़ों दिलों की धड़कन ठोके ना रन आज, और निकलना तनवीर अहमद बाहर निकलना दे। मैं कहता कि अगर अफगानिस्तान हार भी रहा है तो क्लोज जाए। एंड में तो वो ऐसा लग रहा था कि जस्ट बस आ रहे हैं और विकेट थ्रो। हाँ, उन्होंने इतनी जिम्मेदाराना बैटिंग नहीं की, और वही वाली बात थी कि इनके प्लेयरों को, मिडिल ऑर्डर को स्पेशली चांस नहीं मिले थे फर्स्ट राउंड में बैटिंग करने के, इसलिए वो थोड़ा रस्टी भी नजर आया। जल्दबाज तो अफगानी होते ही हैं, जल्दी बैटिंग करने के चक्कर में और वो चौके छक्के मारने के चक्कर में, उनको अगर आप कहेंगे कि विकेट पे रुको तो उनके लिए थोड़ा मसला हो जाता है विकेट पे रुकने के लिए। मेरे ख्याल में जो अफगानिस्तान की बॉलिंग थी, उन्होंने ना 20 एक रन है ना एक्स्ट्रा बनवा दिए। मेरे ख्याल में 20 एक स्कोर रुक सकते थे। फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, गुड T20 प्लेयर, एंड ऑफ कोर्स वी हैव सीन उसकी रीसेंट फॉर्म इन ODI। बहुत आला स्वीट शॉट्स खेली, और सबसे अच्छी बात ये है कि अपने आप को बैक करते हैं, और सिचुएशन जैसी भी हो ये अपने आप से इनक्रेडिबल एक्सपेक्टेशंस लगा के और फिर बैटिंग करते हैं। और एक बेबाकी है और एक चालाकी भी है इनकी बैटिंग में, और स्किल्स भी हैं, और फिर ये कि इतना बड़ा दिल है और हर तरफ शॉट्स खेलते हैं। यही नहीं कि सिर्फ स्वीप शॉट ही खेलेंगे, सीधा छक्का भी लगा देते हैं, कट शॉट भी खेलते हैं, और फिर रैम्प शॉट, हर शॉट है इनके पास। ये क्या कहेंगे कि ऐसी प्रेशर में आना और इस तरह की नॉक खेल जाना। बॉल आ रहा था उधर खेला था, ये रेडी किया हुआ उन्होंने निचले लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो लाला बात करता है, बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज पे कि हमें नीचे से लोगों को तैयार करके ऊपर लाना, ये जगह थोड़ी है। बहुत फर्क होता है। आप पहली बारी में रन्स बनाने होते ना, तो आपको ये नहीं पता होता, आपको एक ओवर में 15 रन भी कम मिलते हैं कि यार कम नजर आ रहे हैं, ये ज्यादा बनाओ, तो उसमें आपको ऐसे शॉट्स मारने पड़ते हैं। और जहां आपके पास टारगेट आ जाता है तो फिर आपको दिमाग का यूज करना पड़ता है। इम्प्रोवाइज के 6 रन की एवरेज है, सही ना। तो बिल्कुल दोनों की डिफरेंट सिचुएशन और कंडीशन। द रिजल्ट दैट यू एक्सपेक्टेड, नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। बिल्कुल, आई थिंक कि इंडिया जब भी खेलती है मतलब थोड़ा सा अपने लेसर टीम के साथ, हालांकि अफगानिस्तान ने इतना इम्प्रूव किया है, वो कोशिश करते हैं कि उस टीम को कोई चांस ना दें। क्लिनिकल परफॉर्मेंस, थोड़ा उन्होंने टाइम लिया ऊपर से, और फिर एक टाइम पे लगा कि थोड़ा सा फंसे हैं, लेकिन इसमें कोई गलत बात, जो दुनिया की ऊपर की 2-3 टीम्स हैं टॉप की, उसको इसी किस्म की ही क्रिकेट खेलनी चाहिए, और बताना चाहिए जो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो, या ऐसा खेलो कि जो आपके बराबर की जो टीम है या आपसे जो वीक टीम है, आप उसको पास भी मत लगने दो। ठीक है, वो इंडिया ने बता दिया। अब ये सोचते रहो कि दूसरी टीम कौन है एशिया की, तीसरी टीम एशिया की कौन है। मैं तो पहले से कह चुका हूं कि एशिया की टॉप की, दुनिया की टॉप की टीम इंडिया है, उसके अलावा जितनी भी टीम्स है एक जैसी हैं। लोग कहते हैं ना रैंकिंग, भाई रैंकिंग चेक कर लो, सब पास है, 5 से नीचे हैं, सब एक जैसे। तो ये जो फर्क आता है ना, ये फर्क है वो फर्क जो बड़ी क्रिकेट और छोटी क्रिकेट में होता है। अभी आप देखिए कि वहां से जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं वो तमाम के तमाम एक डोमेस्टिक खेल के फिर आगे ग्रूमिंग हो रही है, फिर IPL सारे खेले हैं, IPL में प्रेशर हैंडलिंग, गेम सेंस, ये हम जो लफ्ज बोलते हैं ना, ये आम लफ्ज नहीं है, ये बड़े मानी खेज लफ्ज हैं। इंडियन क्रिकेट जो उनका जो सिस्टम है, उनके पास पीछे बड़ा ज्यादा टैलेंट पड़ा हुआ है, और निरी टैलेंट पे तो कोई चीज होती नहीं है। वो रोनाल्डो ने पता एक दफा बोला था कि अगर आपके पास टैलेंट है
लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते फिर बाहर में जाओ, कोई फायदा नहीं ऐसे टैलेंट का। ऐसे यही चीज आपको इंडियन क्रिकेट में नजर आती है। अगर उनके किसी प्लेयर के पास टैलेंट है बट वो टैलेंट को स्किल में कन्वर्ट करते हैं कि भाई टैलेंट के साथ साथ बंदे में जितना ज्यादा स्किल भी आए ना ताकि आगे फर्दर उसको चीजें आसान लगे। सब हथियार प्रॉपर, और फिर देखिए न्यू कैप्टन, न्यू कोच, न्यू सीजन एंड न्यू फॉर्च्यून, नई किस्मत बदली। जो इसको सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको इसकी कदर है। जिस तरह हम पाकिस्तान में सीखते हैं ना, इंटेंट होनी चाहिए, स्ट्राइक रेट होना चाहिए, और फिर बैट स्पीड होनी चाहिए, और ये जो हमने मॉडर्न क्रिकेट होनी चाहिए, ये चीजें कोई चीज नहीं है। ये सारी की सारी चीजें गेम सेंस में आती हैं। ये सारी की सारी चीजें एक ही वर्ड में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड गेम अवेयरनेस। और अफगानिस्तान की जो बैटिंग है ना, वो डिपेंड इनके दोनों ओपनर्स पे बहुत ज्यादा करती है। क्योंकि जी अगर इनका ओपनर्स बहुत अच्छा स्टार्ट दे, अच्छा स्टार्ट नहीं बहुत अच्छा स्टार्ट दे, क्योंकि जी जिस तरह वो खेलते हैं वो स्कोर भी करते हैं, लंबा स्कोर भी करते हैं और बेहतर स्ट्राइक रेट से करते हैं। क्योंकि जी वो जिस तरह खेलते हैं तो वो इनको स्टार्ट बड़ा जरूरी था। हालांकि अगर उनको स्टार्ट अच्छा मिलता, जिस तरह वो हर मैच में खेल रहे थे, क्योंकि जिस 60-70 रन का स्टार्ट देते थे, अगर आज भी वो 60-70 रन का स्टार्ट दे जाते जिस तरह वो शुरू हुए थे, तो मेरे ख्याल में इंडिया को इनसे ज्यादा और मुश्किल पड़ सकती थी। तो ये बता रहा हूँ, देखिए एक तो अफगानिस्तान के आर्काइव भी मस्त है, उनकी आर्काइव आपको T20 में मिल जाएगी या थोड़ी बहुत ओडीआई में आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी तो अफगानिस्तान को तो जान तो बाबर ने बनवाई उनकी आर्काइव 2023 में हार कर वहां पे चिन्नाई में। दूसरा ये कि मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा बहुत नसीम की वजह से कार्रवाई डल गई है उनकी T20 में, बस वो भी पाकिस्तान के अगेन हमें तो इंडिया के बारे में पता है कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस टीम इन दिस फॉर्मेट, और बड़ी पक्की टीम है हिंदुस्तान की, और पूरी बॉलर्स पूरे हैं, बैट्समैन पूरे हैं, उनके बॉलिंग ऑलराउंडर्स पूरे हैं, बहुत ही कमाल की टीम है। बट अगेन मस्ट गिव क्रेडिट टू अफगानिस्तान, दे आर ब्रदर्स और दे आर इम्प्रूविंग लाइक देयर इज नो टुमारो, बिकॉज उनकी इंप्रूवमेंट डे बाय डे आ रही है। और जो बारी गुरबाज ने खेली है वो तो क्या ही शानदार बारी थी, 48 गेंदों पे 100। ठीक है, मैच अब 50 ओवर का नहीं है, मैच 25 ओवर का है, क्योंकि बारिश होती रही है, कल से बारिश हो रही थी। लेकिन विकेट गिरने के बावजूद जिस तरह की बारी खेल के गया है गुरबाज, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है, बहुत ही शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। तो बहुत अच्छी बारी खेली है, बहुत छक्के भी मारे हैं, चौके भी मारे हैं, और बीच में जब वो बैटिंग कर रहा था उसी ने तो बैटिंग की है, बाकी तो कुछ खास आया नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, पाकिस्तानी मीडिया एकदम हैरान नजर आ रही है। इंडिया ने अफगानिस्तान को जो हराया है, इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया एकदम रोने पे उतर गई है। पहले बैटिंग करके इंडिया ने उस अफगानिस्तान को 195 का टारगेट दिया था, और उसके बाद अफगानिस्तान जब बैटिंग करने आई गाइस, तो फिर 194 फिर ही आउट हो गए। और आज आपको रोहित शर्मा और क्रिस गेल का एकदम बढ़िया बैटिंग दिखेगा गाइस, क्योंकि रोहित शर्मा ने जैसे खेला है वो बहुत ही बढ़िया खेला है। और इसी तरह जो इंडिया खेलेगा गाइस, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन होगा। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। पाकिस्तानी मीडिया को हम ढूंढ के लाएंगे गाइस, इस लड़के के लिए भी एक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए, और शेयर जरूर से करिएगा गाइस। और चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।